चलिए एक बार फिर से ग्राफ को देखता हूं। जैसे इससे पहले मैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया और सेकेंड क्वेश्चन को देखता हूं। सबसे मेन क्वेश्चन है कि भाई ग्राफ जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे देगा कि भाई ये क्वेश्चन नंबर इतना जो है ना ये 5 नंबर का विद्यार्थी को सबसे ज्यादा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे मेन बात है कि उसको सही जानकारी रहता नहीं, वो बॉक्स भरने लगता है। बॉक्स में उसको इतना प्रॉब्लम होता है, एक्स का वाई का जो वैल्यू उसको एक्स के सामने लाइए, बहुत खतरनाक खतरनाक काम करवाता है यार। जो पढ़े में रहता है उसको लिखने लगता है, मेंटल प्रेशर हो जाता है, मेंटल प्रेशर कि ग्राफ हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। आज मैं आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसे बनता है। देखिए मेथड मैथ से कैसे खेला जाता है। तो चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया हूं उसको देखिए, दूसरा मैं बनाता हूं। थोड़ा इसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि मैंने लिखा था कि भाई जब ग्राफ मिले तो हमको समीकरण एक को उठा के लाना है। चलिए समीकरण एक को मैंने उठा कर लाया। समीकरण है मेरा x माइनस 2y बराबर 5। मैंने क्या बोला कि भाई इसमें एक से आपको गुना करना है अंक में, ठीक है आप गुना कर दीजिए। बराबर के उधर हमको अंक होना ही चाहिए। अच्छा इसको मैं 5 को अगर मैं इधर रोकता हूं कि भाई गुना में इधर आ जाओ भाग में, और ये हो गया माइनस 2y बट्टे 5 बराबर हो गया 1। अब यहां पर देखिए x बटा 5, उस समय मैंने क्या बोला एक बात और कि भाई x के साथ और y के साथ जो है ना मेरे को कोई अंक नहीं चाहिए। तो यहां पर तो कोई अंक नहीं है, लेकिन यहां पर अंक है। तो इस अंक को मैं क्या करूं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई 5 दो जो ऊपर है उसको मैं नीचे फेंक दूं, बराबर हो गया 1। अब यहाँ पर देखिए x बटा 5 माइनस y बट्टे 5 बटे 2 कितना हो जाएगा, अढ़ाई बराबर 1। इस साफ साफ पता चल रहा है कि x 5 पर काटेगा और y अढ़ाई पर काटेगा। एक समीकरण आपका कंप्लीट हो गया। देखिए सीधा x जो है ना y से मिलेगा, x 5 और y अढ़ाई पर आकर मिल जाएगा। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या होता है। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या बोलता है कि 2x प्लस 4y बराबर 10 हो गया। इसमें गुना 1 कर देना है। अच्छा अब यहां पर देखिए 2x इस 10 को मैं इधर खींच के ले आया, प्लस 4y इस 10 को मैं इधर खींच लिया बराबर 1। अरे बट्टा में 10 डालेंगे, सबको अलग अलग कर दिया। ये हो गया 2 पंच 10। तो भाई x के साथ तो मेरे को ऊपर कोई संख्या नहीं मिला, लेकिन यहां पर अगर मैं काटू 2 दूनी 4 5 दूनी 10, तो y के साथ मेरा संख्या मिल रहा है कितना 2। तो इसको मैं क्या करूं, फिर वही बात, इस 2 को जो है ना 5 के नीचे लेकर रख दूंगा। अब यहां पर देखिए ये हो गया 1 और ये हो गया x बटे 5 और ये हो गया y 5 बटे 2 के मतलब हो गया अढ़ाई बराबर हो गया 1। अब आप ग्राफ पर आइए, एक्सिस आप खींचिए कि भाई ये रहा मेरा x अक्ष और ये रहा मेरा x नेगेटिव, ये हो गया मेरा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। यहां पर रहेगा ओरिजिन, जहां पर मूल बिंदु 0 0, x भी 0 y भी 0। जहां पर देखता हूं पहला समीकरण x 5 y अढ़ाई, तो x 5 सबसे पहला बात ध्यान देना है कि भाई x जो है ना, पहले दोनों में x देख लीजिए कि x मेरा कितना है। तो x इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब 5 से मेरा काम चलने वाला है। ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। y मेरा निगेटिव अढ़ाई है और ये पॉजिटिव अढ़ाई है, तो एक बार निगेटिव अढ़ाई, तो अढ़ाई कहां पर आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। चलिए 2 3 मैंने ले लिया, 1 2 3 अढ़ाई बीच में आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव में अढ़ाई है, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा 3। अब मैं देखता हूं पहला समीकरण को कि x का जो 5 है ना y के अढ़ाई नेगेटिव से मिल रहा है, तो अढ़ाई कहां पर आएगा, 2 3 के बीच में। चलिए 2 3 के बीच में, x का 5 y का अढ़ाई, इसको ले जाकर आप सीधा मिला दीजिए। देखिए कितना इजी है, आप लोग बक्सा भरते हैं, भूल जाइए उस चीज को। अच्छा यहां पर हो गया। अब यहां पर x 5 और y प्लस में अढ़ाई है, तो अढ़ाई मेरा हो जाएगा 2 3 के बीच में। अब यहां इससे मिला दीजिए। अब मैं देखता हूं कि x और y जो है ना यहां पर कट कर रहा है, जहां पर दो रेखा एक दूसरे को कट करे वहीं पर x और y का वैल्यू होता है। तो मैं देखता हूं एक समीकरण यहां और एक समीकरण यहां, दोनों यहां पर कट कर रहा है। तो यहां पर मैं देखता हूं कि x का वैल्यू हो गया 5। सबसे पहले आप x का वैल्यू लिखिएगा, तो मैं देखता हूं x का वैल्यू 5 और x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यहां पर देखता हूं कि यहां पर 1 2 अढ़ाई है, तो y अक्ष है, तो इस पर x कोऑर्डिनेट 0 और y हो गया मेरा अढ़ाई। यहां पर भी y अक्ष है, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y हो जाएगा माइनस के अढ़ाई। अच्छा अब समीकरण को बैठा दीजिए। पहला जो x है यहां पर x 5 और y अढ़ाई, निगेटिव नीचे वाला ये लाइन गया हुआ है, ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 1। समीकरण 1, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 5, पहला समीकरण।
दूसरा क्या है, तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 10। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर दोनों किरण कट कर रहा है, तो यहीं पर ना x और y का वैल्यू है, तो मैं लिख दूंगा कि भाई x बराबर 5 है मेरा और y बराबर 0 है। अब एक बात बताइए कि क्या इतना पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ग्राफ हमसे छूटेगा? हिला डाला या नहीं? हिला डाला ना। बस ये आपको देखना है कि भाई मेरा ग्राफ टूटेगा कैसे। आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। जितना भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप बोर्ड में बैठने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मैंने क्या देखा या नहीं देखा। आप मेरे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन 5 नंबर का जो है ना वो छूटेगा नहीं आपसे। या मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा ना वो आप देखिए यूट्यूब पर, मेरा एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए, तो इतना के बाद फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ।